भगवान ने जब जन्म लिया तो श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्यास्तचक्रु तज्जन्म दक्षिणम द्वादश्याम सविता तिष्ठन मध्यम दिन गतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्याम जन्म विदुर हरे। जिस समय भगवान ने अवतार ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी तिथि थी। अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ इस भाद्र शुक्ल द्वादशी तिथि को विजया द्वादशी कहते हैं। वामन भगवान का अवतार होने से इसे वामन द्वादशी भी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। अवतार के समय आकाश से शंख ढोल मृदंग ढप नगाड़े आदि बजने लगे, तुमलक ध्वनि होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व भगवान का यश गाने लगे, मुनि देवता मनु पितर अग्नि स्तुति करने लगे, सिद्ध विद्याधर किमपुरुष किन्नर यक्ष चारण राक्षस पक्षी मुख्य मुख्य नागगण देवताओं के अनुचर सब नृत्य गान करने लगे। अदिति का आश्रम कश्यप जी का आश्रम, उस पर इतनी पुष्पों की वर्षा हुई लगता था कि आश्रम पुष्पों से ढक जाएगा। अदिति ने देखा कि भगवान प्रकट भय हैं तो आश्चर्यचकित होकर के वह आनंदित हो गई और कश्यप जी भी बड़े आनंद में भर गए। श्री कश्यप अदिति जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एकादशी व्रत की निष्ठा प्रत्येक वैष्णव में होनी चाहिए। वैष्णव धर्म की 3 निष्ठाएं हैं प्रधान, एक नाम निष्ठा, एक तुलसी निष्ठा और एक एकादशी व्रत निष्ठा। तीनों ही होनी ही चाहिए। पर भगवान के अवतरण की तिथि जब आवे तो एकादशी को प्रणाम करके द्वादशी में ही व्रत करना चाहिए। इसलिए भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत न करके भाद्र शुक्ला द्वादशी वामन जयंती का व्रत किया करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत से फिर त्रयोदशी में पारण होगा, पारण जो होगा वो त्रयोदशी में होगा, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की आविर्भाव की तिथि है इसलिए हजारों एकादशियों से बढ़कर के है वह वामन द्वादशी, इसलिए वामन द्वादशी का व्रत करना चाहिए। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ में भी वामन द्वादशी नृसिंह चतुर्दशी करनी चाहिए यह आज्ञा प्रदान की है। कौन कौन से व्रत वैष्णवों को करना चाहिए वो स्वयं आचार्य चरण ने आज्ञा प्रदान की है। तो सभी वैष्णव ब्रह्मरुद्र श्री ब्रह्मरुद्र सनकादिक सभी परंपराओं के उपासक वैष्णव ये वामन द्वादशी का व्रत अवश्य किया करते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि एकादशी निर्जल कर ली, अब वर्ष भर निर्जल एकादशी करते हैं, तो एकादशी निर्जल कर ली और वामन द्वादशी को जल पीकर चरणामृत लेकर पारण कर लिया और फिर उनका द्वादशी व्रत आरंभ हो गया। और जिनके शरीरों की शक्ति है वे, और नहीं तो एकादशी को नमस्कार करके द्वादशी में ही व्रत करना चाहिए, यह आज्ञा है।